हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य एवं अनम्य है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे के संविधान से या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया और भारतीय संविधान एकल नागरिकता का संविधान प्रावधान करता है और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी कथन सही है। भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कठोर कम और लचीला ज़्यादा है, लचीला अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता ने सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारत में वह प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। 1, 2 और 3 कथन सही है। लिखित संविधान की अवधारणा
ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य। कथन ए भारतीय संविधान और संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। इनमें कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। 2, 3 और 5। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है और स्वतंत्रता भारत की जनता में निहित है। 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विशिष्ट संविधानों में से एक। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीलर। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का रक्षण नहीं है? तो यह एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।